जब हमारी सुबह सलाह हुई कि किस प्रकार से हमने इसको पकड़ना है, तो रात का लगभग 10 बजे का समय तय किया गया कि जब वो घर के अंदर होगा तो घर के अंदर ही उसको पकड़ा जाएगा। ठीक जिन लड़कों ने अपने मिशन में जो कामयाब हुए, पीछे से भी भागने का रास्ता था, आगे से भी भागने का रास्ता था, सब लोगों ने सूझबूझ करके, तो देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों को, इसलिए पूरा बताना पड़ेगा कि सब लोगों के संज्ञान में रहना चाहिए। जब हम उस परिवार के पास जाते हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई ₹100 इस घर के अंदर है। उन्होंने हमें, अब जो भी समझो, प्यार प्रेम से समझो या धक्का मार के समझो, बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। हम घर के अंदर नहीं गए, गेट पे रहे। तो हम लोगों ने कहा कि हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे, इस घर के अंदर ये फोटो है और ये व्यक्ति इस घर के अंदर जो आया है, इस व्यक्ति की शक्ल हमें दिखा दो। काफी उन लोगों को समझाने के बाद हमने कहा यदि आप बाहर नहीं निकालेंगे, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद उन्होंने उस आदमी को बाहर निकाला और उसके बाद हमारे जो काफी जो दुकानदार थे वो आक्रोशित हो गए, भीड़ बढ़ने लग गई। और भीड़ जब बढ़ने लग गई तो हम उसको पूछ ही रहे थे कि भाई क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो पता चला साथियों, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, पता चला वो एक नशेड़ी गैंग का आदमी है, उसको नशे की लत है और वो व्यक्ति अकेला यहाँ पर नहीं है। हमने यहाँ के घनसाली के जो कप्तान हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमने उनको आज हमारे साथियों ने उनको 3 फोटो और दी। एक तो पकड़ा गया, 2 फोटो और है। ये अलग अलग करके ये लव जिहाद, आपने देखा होगा, यहाँ लैंड जिहाद तो है नहीं, भूख जिहाद है नहीं, लेकिन ये लव जिहाद करके बेटियों को और बहुओं को किस प्रकार से उनका बैंड वॉश करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं। हमारे यहाँ हमारे ये बच्चे हैं, इनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। जब हमारे साथियों ने उनके फोन पे देखा, वो लड़की को मैसेज भेजता है, अल्लाह अकबर मैसेज भेज रहा है उस पे, और हमारी जो बेटी है उसको ये पता नहीं है बोल क्या रहा है। वो सोचता है जैसे हम अपनी देवी देवताओं के नाम लेते हैं, वैसे ही अपनी देवी देवताओं के नाम ले रहा होगा। वो लड़की कहती है उसमें जय भगवती, और साथ में भगवती के साथ करती है जय भगवती अल्लाह अकबर। उसको पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं, ये उसकी चीटिंग है। वो सब हमारे जो साथी हैं, ये सब उनके पास है, बहुत सारा वृतांत है जो उनके फोन से हम लोगों को मिला है। तो साथियों, लड़की नाबालिग इस समय वर्तमान में 16 साल, लड़का अपने को बताता है, देखो कितना बैंड सेट कर रखा है, लड़का अपने को बताता है कि मेरी उम्र 17 साल की है, क्योंकि लड़की भी नाबालिग हो गई, वही भी नाबालिग हो गया। तो हमारे पास बोलता है कि मैं 17 साल का हूं। तो हम लोगों ने जो उसमें रिसर्च किया तो लगभग हमें ये लगा ये 19 साल का है, जो विशेष सूत्रों से पता चला। तो अब ये मान करके चलो कि बैंड कितना सेट कर रखा है। अब देखो होता क्या है, रहने वाला सहारनपुर का, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम सब एक परिवार के हैं, हमें ये मतलब नहीं कौन कहां का है। लेकिन मानसिकता जब किसी की खराब हो जाती है, उस मानसिकता को दुरुस्त करने का कार्य भी हम लोगों के कंधों पे है। 16 साल की बेटी को लगभग 1 वर्ष पहले से अपने जाल में फंसा करके, और अपना जो नाम है, अपना
अपना नाम बताता है, ये हिंदू नाम, कक्षा 11 की ये छात्रा है और ये अपना जो नाम बताता है ये हिंदू नाम बता रहा है। और वैसे इसका जो नाम है मोहम्मद जस्सी अंसारी, और यहां अपना नाम बताता है जस्सी जसबीर। कल की वीडियो बनी हुई उसी के मुंह से। अब ये जसबीर तो उस परिवार को लगा कि ये अपना सनातनी है, ये हमारी बेटी के साथ कोई गलत नहीं करेगा। और वो जो माँ है, देखो कुछ लोगों के मन में ये था कि कई लोग लिख भी रहे हैं कि वो माँ कैसी है। माँ सब एक जैसी ही होती है, वो माँ अनपढ़ है। जब कल रिपोर्ट लिखी जा रही थी तो अंगूठा लगाया और बहुत शरीफ है। उसके जो लड़की के पिताजी वो विदेश में रहते हैं, दादाजी कभी गांव चले जाते कभी यहां रहते हैं। दादा भी बहुत शरीफ आदमी है। इसका नाजेज फायदा उठा करके उसने अलग कमरे पे रहता था और इनके पूरे परिवार के साथ संबंध है, बातचीत होती है इनकी आपस में। लड़के की मां कहती है लड़की की मां को कि मेरा बेटा नशे का आदी हो गया है, आप मेरे बच्चे की जिंदगी सुधार लो, आप अपने परिवार में रखो। लड़की की मां दया के कारण उसको अपने घर में रखती है, लेकिन उस लड़की की मां को ये पता नहीं है कि यहां चल क्या रहा है। और 1 साल से लगभग ये कार्य चल रहा है। लड़की ने अपनी जो FIR दी उसमें उसने पूरा वृत्तांत बताया कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और रात को लगभग 3 बजे के करीबन पुलिस अपने थाने को चली गई, हम वापस आ गए। वहीं गए, हम थाने में गए और कई व्यापारियों को लगा, कई व्यापारी कल हमारे ऊपर बहुत आक्रोशित हो रहे थे। हमने उनको समझाया। सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे थे कि आप हो कहां, तो हम इसलिए रहे, आपको इसलिए बताना पड़ रहा। सुबह से लेकर के उस लड़की को, लड़की की मां को, यहां से जो अपना पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा उनको नई टिहरी, जो उनके 164 के जो बयान होने हैं उनको नई टिहरी ले जाया गया। और उसके बाद ये मिशन तो फिर हमारा पूरा हो गया। उसके बाद एक मामला और आता है हमारे संज्ञान में। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, विधर्मी हमारी बेटियों पे निगाह गाड़े हुए हैं कि बेटी 18 साल की कब होगी। इसी प्रकार एक बेटी, मैं नाम नहीं बताऊंगा परिवार का, मेरे साथी आज उस परिवार को भी मिल करके आए। लेकिन दुर्भाग्य है, देखो वो ताक में बैठा रहा, यहां फर्नीचर का काम करता है घनसाली में, और ताक में बैठा रहा कई सालों से उस बेटी के साथ में। बाप ने बहुत बड़ी कोशिश की, बेटी नहीं मानी। अंतोगत 1 महीने पहले नतीजा ये निकला कि जैसे उसको 18 साल पूरे हुए उसने जिद मार दी कि मैं भागता हूं। मजबूरन होकर के बाप को उसके साथ जो है भेजना पड़ा और कोर्ट में जाकर के एग्रीमेंट बनाना पड़ा। बेटी नहीं मानी। तो बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब लोगों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन इनकी बुरी नजर हमारे घरों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं सब लोगों से आप हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, यदि अगर सनातन धर्म को बचाना है, अपने बच्चों को इन लव जिहादियों से बचाना है, तो सबसे पहले हमें अपना जो लालच और लोभ है उसको त्यागना पड़ेगा। यहां पर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, मकान मालिक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, यदि अगर पैसा ही आपको चाहिए, जितना बाहर का व्यक्ति पैसा दे रहा हो उतना मेरे व्यापारी देने को तैयार है, लेकिन आप अपनी दुकानों पर इनको न रखें।
जबरदस्ती हम आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, आज मीडिया वालों के सामने इतना जरूर कह सकते हैं साथियों, जिस घर में इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाएगा, जिस दुकान से ये षड्यंत्र रचा जाएगा, आज तो हमने उसको छोड़ दिया। ये हमारे अंदर मानवता थी, हमने छोड़ दिया। हमारे किसी साथी ने उस पे हाथ नहीं लगाया। हमारे अंदर मानवता थी, लेकिन आज अपने व्यापारी भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं, एक अभी तरुण हत्याकांड दिल्ली का आप लोगों ने सबने सुना होगा। साथियों, 6 साल की बच्ची होली के दिन गुब्बारा मारती है किसी मुस्लिम महिला को। इसका नतीजा हुआ पूरा मुस्लिम समुदाय वहां पर आया, उस बच्चे की हत्या कर दी गुब्बारा मारने पे। 6 साल की बच्ची। उनमें और हम में अंतर देखो। ये हमारे अंदर घर में घुस करके हमारी बेटी के साथ लव जिहाद करता है। हमारी मानवता देखो, हमारी उदारता देखो। हमने उसको बाइज्जत बरी किया, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं। और साथियों, आज जिन व्यापारियों ने, जिन मकान मालिकों ने अपने घरों में इनको रखा है, या तो इनको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले, और यदि बाहर नहीं निकालते हैं, ये शपथ पत्र पुलिस थानों में लिख करके दें कि यदि ये व्यापारी, ये व्यक्ति कुछ करेगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, इसकी भरपाई मैं करूंगा। और आज ओपन कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। यदि हमारी बेटी किसी लव जिहाद के साथ जाती है, उसको अपनी बेटी देनी पड़ेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारा तो घर बर्बाद हो रहा है, और ये पैसों के लालच में आकर के और उन लोगों को दुकानें किराए पे दे रहे। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। और यदि अगर आज कान खोल करके हम बता रहे हैं, अपना प्रशासन भी यहीं पर है, प्रशासन को भी आज हम चेता देने चाहते हैं। यदि अगर प्रशासन ने एक एक घर पे जाकर के सत्यापन नहीं किया और इन मकान मालिकों का चालान नहीं किया, इन पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, हम आपके खिलाफ भी आपके थाने का घेराव करेंगे। यहाँ पे उप जिलाधिकारी उनका घेराव करेंगे। हम किसी को बगसने वाले नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। और यदि जिस दिन हमने कानून अपने हाथ पे ले लिया, उस दिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमें जेल जाने की कोई परवाह नहीं है। कई मुकदमे राजनीतिक के चल रहे हैं, कई षड्यंत्रकारियों के मुकदमे हमारे ऊपर चल रहे हैं, हम उनको झेल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो परमात्मा से यही चाहते हैं कि परमात्मा हम पर ये सहन शक्ति, जो ये हम पे जुल्म हो रहा है, ये सहन शक्ति हमारे कंधों को मजबूत करे, और परमात्मा कर भी रहा है। इसलिए साथियों, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अपने व्यापार के प्रति मजबूत रहें, अफवाह न फैलाएं। हम आपके लिए, आप दिन में फोन करेंगे, दिन को हाजिर होंगे, रात को बोलेंगे, रात को हाजिर होंगे, हम हाजिर हैं। दूसरी बात, यहां पर व्यापारी बंधु भी है और हमारा शासन प्रशासन भी है। ये जो फेरी वाले फेरी लगा रहे हैं, यहां पर जिला अधिकारी षणमुगम जी थे, बहुत ईमानदार अधिकारी थे, बहुत सोच समझने वाले अधिकारी थे। एक आदेश करवाया था प्रत्येक थाने और प्रत्येक तहसीलों में उसकी कॉपी है, इन फेरी वालों पे निगाह रख दी जाए। आज हो क्या रहा है, बदनाम हमारे पुलिस प्रशासन का हो रहा है, बदनाम हमारे दुकानदार को। वो कहता है कि मैंने तो पैसे दिए हैं थाने में, इसके बाद अपना वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन लगभग 2 या 3 महीने का होता है। इनके पास 2-2 साल के, 5-5 साल के वेरिफिकेशन है, और नियम कहता है कि वेरिफिकेशन 2 या 3 महीने में जो भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, सत्यापन जिसको हम बोलते हैं, सत्यापन भी नहीं हो रहा। और जो फेरी वाले यहां पर आते हैं, पुलिस प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है, फेरी लगाने जो यहां पर व्यक्ति आता है उसका सत्यापन न हो। इसका भी मैं कारण बताता हूं। कई लोग कहते हैं, हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि जी हम थानों में गए, वो कहते हैं कि इनके पास पावर है, ये घूम सकते हैं। साथियों, मैं आज आपको बताता हूं, हमारे जितने व्यापारी हैं, ये एक अगर छोटी सी माचिस की डिब्बी भी बेचते हैं
उस पर सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सभी व्यापारी हैं, क्या मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, और जो इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या व्यापारी के पास क्या वो कहीं टैक्स दे रहा है? उसका पता नहीं कहां से वो कपड़ा लाता है, कहां वो कपड़ा बेचता है। उस कपड़े के बहाने गांव में घुस रहा है, और गांव में घुस करके माता और बहनों कह रहा है ये लो उधार है सामान, अपना नंबर दे दो। वो अपना नंबर क्या करता है, अपने 10 दोस्तों को बांट देता है अगर उससे नहीं कुछ होता है। अब मुझे कुछ ऐसा ओपन नहीं बोलना चाहिए। वो क्या करता है कि अपने 10 लोगों को नंबर दे देता है, और इस प्रकार से आज फोन किया, कल फोन किया, लालच में आकर के, और हमारे बच्चियां भी जो फंस रही है। अभी साथियों में नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको अवगत जरूर कराना चाह रहा हूं। एक मामला पकड़ा हमने रात को 1 बजे मामला पकड़ा, भाग गया। दूसरे दिन गए हम, कहीं दूर का मामला था, इसी तहसील का मामला है। जब उस आदमी को पकड़ा गया, उसको हम यहां बुला करके लाए। उसके बाद जब हमने उससे अंदर की बातें पूछी कि तुम इस लव जिहाद को किस प्रकार से फंसाते हो, देखो कितनी बड़ी बात बोली उसने। दुकानदारों के संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं। वो वहां बक्सा बनाने गया, कारपेंटर का काम था। उस घर में गया, लड़की के पास फोन नहीं था। उसने घर का नंबर ले लिया, वो जैसे कॉल करता था, मिस कॉल मारता था, तो माँ उठाती, माँ ने कहा फोन कर दिया। वो लड़की आती थी, उसके बाद देखती वो कॉल कर देती। चलता रहा कई दिनों तक। उसके बाद होता क्या है कि उनका जो परिवार है वो चला जाता है छानियों में। लड़की विद्यालय के रहती है गांव में। उसने 22,000 रुपए का फोन दिया, 22,000 का फोन दिया। बेटी के पास 22,000 का फोन आया, लेकिन घर वालों ने ये नहीं पूछा कि बेटी तेरे पास ये 22,000 का फोन कहां से आया। ये सोचने और समझने वाली बात है। यदि हमारे बच्चों के पास कहीं कोई बड़ा फोन दिखता है जो आपने नहीं दिया हो, या जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है, उस पर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। तो साथियों, उसके बाद होता क्या है, हम उसको यहां लाते हैं, उसको तहसील में दे देते हैं। दुर्भाग्यवश देखो, हमारे ही बीच के लोग, हम पकड़ करके ला रहे हैं उसको, हमारे ही बीच के लोग उसकी जमानत देने चले जाते हैं। नाम बताऊंगा, घर तक उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो मुझे नाम बताने में कोई गुरेज भी नहीं होगा। मैं ओपनली नाम बता दूंगा। और वो संबंधित पार्टियों से जुड़े हुए भी हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको लगना भी तो चाहिए कि मैंने ये काम किया है। तो बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा जो कृत्य यहां पर चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर आपको कहीं पर कोई अज्ञात व्यक्ति नजर आता है, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। ये मत कहो कि मैं अपनी दुकानदारी चला रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे। ये जो आग आज लगी है जिस परिवार के घर में, ये आग कभी भी मेरे घर तक आ सकती है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको ये जो जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हम सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और इस पर मदद करनी चाहिए। अब हमारे जो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन 1-2 बात कहूंगा। हमारे यहाँ पर जो व्यापार मंडल की जो टीम है, बहुत ही सुलझी हुई टीम है। अपने विनोद जी है, रावत जी है, सब भंडारी, बहुत ही सुलझी हुई टीम है, मेरी बहुत ही सुलझी हुई टीम है। और इसी टीम के सारे जो है तो हम चल रहे हैं। मैं समझ रहा हूं हमारा व्यापारी अपने व्यापार को छोड़ करके जा नहीं सकता है, लेकिन कहीं पे भी कोई बात हो सकती है, हम आपके साथ में हम जाएंगे, आपके हिस्से का काम हम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, यदि व्यापारियों को एक आवाज जाती है, यहां पर व्यापारी को उसी समय इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप बाहर मत जाओ, व्यापारियों को यहां पर इकट्ठा हो जाना चाहिए अपने हक के लिए। और एक मैं अपने जो व्यापार मंडल के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, उपाध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, सब लोग हैं यहाँ पर। मैं एक निवेदन करूंगा, जो हमारा एक इतवार का साप्ताहिक यहां पर जो अपनी दुकानों को बढ़ाने का कार्यक्रम है, इस पर सब लोगों को सहमत होना चाहिए। और उसके बाद हमारी ये टीम जो गांव-गांव में फेरी लगाने जाते हैं,
हमने किसी पे हाथ नहीं लगाना है। देखो, आवेश में आकर के कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून न ले। जो भी होगा कानून के दायरे में रह करके, और हमारे पास पुलिस प्रशासन है, हम उसके हवाले करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। यदि वो कार्रवाई नहीं करते, हम थाने का घेराव करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे, और यहां तक अगर जाने की नौबत आई तो नई टीर तक जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन का भी इसलिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि रात ही रात FIR हो गई। ये किसकी ताकत है? ये सब तुम लोगों की ताकत है। यदि कल शाम को वहां पर लड़के इकट्ठे न होते तो शायद कई दिन तक चलता, लेकिन ये सब आपकी ताकत है। आपने अपनी ताकत दिखाई, पुलिस प्रशासन को तुरंत काम करना पड़ा। इसी प्रकार मैं एक सुझाव भी दे रहा हूं कि जैसे इतवार होता है, हम लोग इकट्ठे हो गए, कभी मेरी गाड़ी ले गए, कभी किसी की ले गए, कभी आपकी ले गए। गाड़ी तो सब व्यापारियों के पास है। एक चक्कर हमने इस साइड मार दिया, माना घुट्टू साइड, एक दिन बूढ़ा साइड मार दिया, एक दिन इस साइड मार दिया। हमारे व्यापारियों का जो हनन हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे फेरी लगाने आ रहे हैं, वो हमारे लव जिहाद कर रहे हैं, उनको रोकना हमारा काम है। हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं हम किसी धर्म, जाति और पंथ मजहब के खिलाफ है, लेकिन इतना जरूर है, यदि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे सनातनियों को छेड़ा तो उसको हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रत्येक इतवार को ये कार्यक्रम रखेंगे कि हमने कहां कहां जाना है, और व्यापारियों को इतना करना है कि केवल सहयोग के लिए जिस दिन बैठक होती है उस दिन इकट्ठा हो जाओ। अब एक बात में जो मेरे मन में बात आ रही है, वो सब निर्णय हमारे जो व्यापारी हैं ये लेंगे। मैं आज ये चाह रहा हूं कि यदि आसमान साफ रहता है तो रात को मेरा अपना एक सुझाव है, से हमारे निर्णय तो हमारे अध्यक्ष जी ही लेंगे, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत सुझाव है कि इस संबंध में हम एक कैंडल मार्च, रात के समय एक एक मोमबत्ती हाथ पे लेकर के एक कैंडल मार्च निकालेंगे कि ये लव जिहाद बंद हो, ये लैंड जिहाद बंद हो, ये थूक जिहाद बंद हो। ये इस प्रकार के जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका निर्णय हमारे अध्यक्ष जी लेंगे और हमारे सब व्यापारी लेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं, इसलिए सब व्यापारी बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर इस बारिश में आए हैं। आपने इन व्यापारियों की और जो यहाँ पर नगर पंचायत घनसाली में निवास करें, आपने उनकी पीड़ा को समझा। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कभी ये मत कहना कि मेरा पड़ोसी नहीं आया और मैं आ गया। जिसका जमीर जिंदा होता है साथियों, वही सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बढ़ाता है। मैं 19 तारीख से लगातार घूम ही रहा हूं। घूमने में सभी चीज का प्रयोग होता है, लेकिन किस लिए? इसलिए घूम रहा हूं कि कहीं पर अन्याय और गलत किसी के साथ हो रहा हो। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब जी का। आपने कई बिंदुओं पर विचार रखे और सबसे बड़ी बात आपने ये बोली कि अगर एक्शन होना चाहिए, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों पक्षों पे होनी चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में जो है इतनी विकृतियां आ गई है कि अभिभावकों को भी जो है अपने जो कर्तव्य है अभिभावकों के, जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी है, उनसे अभिभावकों को नहीं बचना चाहिए और बच्चों को जो है संस्कारित बनाना चाहिए, बेटियों को जो है संस्कारित करना चाहिए। वास्तव में जो है वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम और पूरा हिंदुस्तान एक है, लेकिन जो गलत करेगा वो गलत अवश्य भुगतेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय बड़ी भाई साहब सिंह कुमार जी का। हमारे मध्य यूकेडी के नेता और अभी हमारे व्यापार मंडल परिवार में जो शामिल हुए हैं अरविंद राणा जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा अरविंद राणा जी से कि कोई भी जो है इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार सभी व्यापारी साथियों का। इस प्रकार से अभी हमारे आदरणीय कुमाई जी ने यहाँ पे अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। और थोड़ा सा मैं एक अलग तरीके से कह रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इन लोगों को सबक नहीं मिलेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं यंग हूँ, यूथ हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है बड़ी सहजता के साथ जो है
किसी भी निर्णय को लेते हैं, पर मेरा कहना यह है कि पहले जो है उनको ढंग से खुराक मिलनी चाहिए, उसके बाद में जो है कोई कार्रवाई इनके ऊपर हो, ताकि आगे आने वाले समय में कोई अगर ऐसा कृत्य करता है तो उसकी अकल ठिकाने लगी रहे। अन्यथा हम पहाड़ियों को भोला भाला और बड़ा ही मूर्ख समझा जाता है। अधिकतर जो गाँव में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि फेरी वाले जाते हैं, इस प्रकार की तमाम घटनाएं जो है गाँव में हो चुकी है। तो उन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो हमारा भोलापन ही है और हमारी शराफत ही है। ऐसा नहीं है कि फेरी वाले जाके ही गलत काम कर रहे हैं। हमारे इस पहाड़ में देवभूमि उत्तराखंड से कहा जाता है और देवी देवताओं की ये भूमि है। यहाँ पे क्या है, भगवा वेश धारण करके भी बहुत सारे साधु बाबा लोग हैं जो कमंडल हाथ में लेकर के गांव गांव में जाते हैं, हमारी भोली भाली बहनों बेटियों माताओं को जो है मूर्ख बनाने का भी काम करते हैं। तो हमें इस विषय को लेके ये एक व्यापार मंडल का या घनसाली में जितने लोग हम रहते हैं, जितने लोग हैं, सभी का नहीं है। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, गांव गांव में प्रत्येक जगह पे सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा, ताकि जितने गांव में यूथ रहते हैं, जो हमारी माताएं बहनें इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रही हैं, उन सबको जो है जागरूक होना पड़ेगा। किसी की इस तरीके की बातों में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर देखा जाए घनसाली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। पहले हम कीपैड वाला फोन चलाते थे, आज स्मार्टफोन सभी के पास में। और उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी विकसित करना होगा, अपनी सोच को भी विकसित करना होगा। यदि अगर हम सोच को नहीं बदलेंगे तब तक इस तरीके के सारे कृत्य होते रहेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ पे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी हैं जो युवा हैं, यंग हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब से कि सभी युवाओं की एक टीम बनाई जाए। इस प्रकार का जब कोई कृत्य होता है, अब कुमाई जी, आदरणीय कुमाई जी इतनी बुजुर्ग अवस्था में हमारे बड़े हैं, इस अवस्था में पिछले 3 दिन से जो है निरंतर इस कार्य के पीछे लगे हुए थे। हम में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे, मुझे भी खुद इस बात का जो है कल शाम को पता लगा। तो सभी लोगों को एकजुट होकर के, एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। जितने युवा हैं उनकी एक अलग से टीम बने और स्पेशली जो इस प्रकार के लोग हैं उनका इलाज करने के लिए बने। मेरे शब्द थोड़ा कठोर हैं, पर ये जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से हमें थोड़ा जो है कठोर होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारे वाला जो अभी केस बताया कुमाई जी ने, एक बच्ची ने छोटा सा गुब्बारा अगर डाला था तो वहां जो है सारी की सारी मैच्योरिटी इकट्ठी हो चुकी थी। पर आज हम हिंदू धर्म की, सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एकजुट होने में हम लोग जो है बहुत पीछे हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी बात होती है तो हमें अपनी एकता दिखानी चाहिए। वो सिर्फ व्यापार मंडल को या किसी नगर या किसी क्षेत्र को नहीं, हम सभी लोगों को एक होना जरूरी है। उसमें ये नहीं है कि भाई कोई कहां से क्या मेरा पड़ोसी जा रहा है नहीं जा रहा, उससे मतलब नहीं है। सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राणा जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए। और हमारे मध्य भिलंगना मंडल के और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हयात कन्नारी जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हयात कन्नारी जी से कि आप भी जो है इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। विचार व्यक्त क्या कर रहे हैं हमारे माननीय नेता जी कुमाई जी ने सारी बात यहाँ पर बोल दी है। अब फिर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर लंबे टाइम तक फिर बोलता जाऊंगा। 2 शब्द कहूंगा, सब लोग जरा सुने, जरा सब लोग जरा 2 शब्द कहूंगा, लैंड जिहाद मुर्दाबाद, भूख जिहाद मुर्दाबाद और लव जिहाद मुर्दाबाद। जरा जोर से बोलिए, लव जिहाद मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद, भूख जिहाद मुर्दाबाद, भूख जिहाद मुर्दाबाद, लैंड जिहाद मुर्दाबाद, लैंड जिहाद मुर्दाबाद। आदरणीय हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल की समस्त कार्यकारिणी एवं समस्त दुकानदार भाइयों एवं हमारे वरिष्ठ नेता श्री साहब सिंह कुमाई जी एवं तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक तौर पर नहीं, एक सामाजिक तौर पर आप लोगों के बीच हमेशा बैठते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। एक छोटे भाई के तौर पर आपके साथ अपने विचार को साझा करना चाह रहा हूँ कि आज घनसाली के अंदर ये लगभग हमारी विधानसभा घनसाली के अंदर 4थी और 5वीं घटना हो गई है। लेकिन ये घटना जो है सुर्खियों में 1-2 घटना ही सुर्खियों में आ रही है।
लेकिन जो अंदर खाने जो चल रहा होगा, यही नहीं घनसाली की बात कर रहा हूं मैं, चमोली से लेकर उत्तरकाशी लेकर जो हमारे पहाड़ी का क्षेत्र है, जहां जहां भी चल रहा होगा, कितने धड़ल्ले से चल रहा होगा ये चीज, कितने धड़ल्ले से लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद चल रहा होगा। ये हमारा घनसाली का जो व्यापार मंडल है, इसने प्रदेश में अच्छा नाम कमाया है। मैं बधाई देता हूँ घनसाली व्यापार मंडल अध्यक्ष जी को और सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधुओं को। यहां से एक मैसेज इस विधानसभा घनसाली की 1.5 लाख जनता के अंदर जाना चाहिए कि जो घनसाली के अंदर चल रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है टिहरी से, देहरादून से पहले घनसाली के अंदर आ रहा हूं, घनसाली से ही क्षेत्रों में जगह जगह जा रहा हूं। मैं तमाम इस विधानसभा घनसाली के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं मैं, जिस तरह से घनसाली के अंदर इस तरह की बैठकें हो रही हैं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक कस्बे में इस तरह की बैठक होना बहुत जरूरी है। किस तरह से हमारी छोटी बच्चों को यहां पर शिकार बनाया जा रहा है। अरे तो छोटी घटना, ये सुर्खियों में ये घटना आई, लेकिन हमारे पहाड़ के लोग स्वाभिमान है, अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं के चुप रह जाएंगे। हकीकत है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं। हर कोई सोचता है कि पड़ोस का मामला, दूसरे गांव का मामला, दूसरे मार्केट का मामला, हमें क्या लेना इस चीज के लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा अपनी माटी के लिए, अपनी पहाड़ के लिए, क्योंकि ये पहाड़ वीरों की भूमि रही है, ये पहाड़ क्रांतिकारी की भूमि रही है। ज्यादा ना कहता, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन समय का अभाव है, बारिश हो रही है, दुकानदार भाइयों को अपने घर भी जाना है, नेक्स्ट टाइम आपके सामने बोलूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ये मुद्दा आज घनसाली में उठा है, ये मुद्दा प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, पहाड़ के अंदर गूंजना चाहिए और पूरे पहाड़ को खड़ा होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा ना कहते हुए आप सभी को अपनी बाड़ी पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य कर्नाल जी, आपने अपने वजह से विचारों से आम जनमानस को जो है अवगत किया। और फेरी की आड़ में गाँव में, मंदिरों में चोरी होती है, घरों में चोरी होती है, और कई बार जो है बहन बेटियों को अगवा किया जाता है। तो हमारे मध्य प्रधान संगठन के अध्यक्ष बड़े भाई यशवंत गुसाई जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रधान संगठन के अध्यक्ष यशवंत गुसाई जी से कि गांव में जो है इस प्रकार की गतिविधियों पर कैसे रोक लग सके। आप जो है अपने विचार व्यक्त करेंगे। और इस संबंध में मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि हम पिछले 2015-16 से जो है फेरी भगाओ अभियान को बढ़ चढ़ करके जो है चला रहे हैं, और काफी कुछ हमें जो है चोरियां होनी बंद हो गई थी, और बहन बेटियां अगवा होनी बंद हो गई थी, जो भी असामाजिक गतिविधियां थी वो सब बंद हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें जब शिथिलता आई, तो आज जो है फिर जो है समाज में इस प्रकार की जो विकृतियां हैं वो फिर सर उठाने लग गई है। तो इनको हम कैसे जमींदोज करें, इस संबंध में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े भाई यशवंत गुसाई जी को। धन्यवाद रमोला जी। हमारे आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन पे भी, उनके भविष्य में एक प्रश्न चिन्ह है। हम देख रहे हैं घनसाली के अंदर लगातार यहाँ पे जो नशे की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है, बच्चे जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हमारी बेटियां विपरीत दिशा में जा रही है। इसको कैसे हम लोगों ने इसको कंट्रोल करना है, ये एक अभिभावक को भी एक सतर्क भूमिका निभानी पड़ेगी। हमने पुलिस प्रशासन को भी लगातार कहा है कि बाहर के जो यहाँ पे बाहर मुजफ्फरनगर, बिजनौर के लोग जो गांव में व्यापार करने आते हैं, अपनी पहचान को छुपाने के लिए गांव-गांव में घुस जाते हैं, उनको रोकने के लिए हमने कहा कि लगातार आप इनका जो है इनको रोकें, आप गांव के अंदर इनको मत भेजो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। घनसाली के अंदर आप देख रहे होंगे नशे की प्रवृत्ति के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आए हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, घनसाली थाना के जो अधिकारी हैं, मैं आपके संज्ञान में भी ला रहा हूँ। और हमने कई बार आपको कहा भी कि भाई इसको आप घनसाली को वॉच करो, घनसाली में किस तरह के लोग आ रहे हैं। परसों एक घटना घटी और यहाँ पे किसी जो है एक भारी व्यक्ति था, उसने हमारे क्या कहते हैं एक छोटे भाई को जो काम करता है होटल में, जो है बर्तन मांजने का जो काम करता है, उसने उसको रात 11 बजे मारा उसको। दूसरे दिन में हमने उसको बुलाया, वो आया नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि मैं पुराने सम्मेलन में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। हम थाने में गए, थाने में जाके हमारे साथ जो है हमारे प्रधान संगठन के संरक्षक आदरणीय परमार मामा जी गए, हम थाने में गए, हमने कहा कि उसको आप यहाँ पे बुलाइए, और वहां पे उसको बुलाया गया।
जब उसको हमने उससे बातचीत की तो बड़े उसका जो एटीट्यूड था वो तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के क्योंकि उसको लोकल लोगों का भी सपोर्ट था। मैंने उसके साथ जो छुड़ाने उसको थाने में गए, मैंने उन भाइयों को देखा, मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, मुझे तो लगता है वो पूर्ण रूप से नशे के चपेट में आ चुके हैं। और कैसा नशा, एक शराब का नशा अलग है, एक जो दूसरा ड्रग्स वाला जो होता है जो आदमी के दिमाग को सुन कर देता है, वो घनसाली में बहुत फूल फाड़ रहा है। इसको रोकने के लिए हम सब लोगों ने एक सहयोग, हमने कहा हमारे सहयोग की जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करेगा। इसको अगर हम लोगों ने रोका नहीं, इसके अंदर हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई, इसके अंदर जहाँ पे जो गलत है उसी गलत को जो है वो गलत को गलत कहना, उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को आगे आना है। लेकिन मैं सभी यहाँ पे जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वास्तविकता के अंदर ये हमारे लिए एक साथ बनता जा रहा है। और घनसाली के अंदर मैं देख रहा हूँ, हम तो घनसाली के अंदर आते जाते रहते हैं, शाम को आते सुबह आते देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, तो यहाँ का माहौल है, यहाँ के भारी लोगों ने जो यहाँ पे माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। और मैं ये भी निश्चित आपसे कह रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने इसमें स्टडी की है, और मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आप अपने बच्चों को बाल कटाने के लिए किसी नाई के पास भेजते हो तो जरूर आप उनके साथ जाइए, जरूर आप उनके साथ जाइए। बच्चा है, उस बच्चे को आज देखो, जो युवा अवस्था होती है ना, वो क्या कहता है, वो विपरीत दिशा में उसका आकर्षण होता है। और जब तक आप उसको 19, 20, 21 साल तक आप उसको अपने साथ में लेके जाओ, देखो, क्योंकि यहाँ पे उन दुकानों में भी जो है नशों का कारोबार हो रहा है। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। इसमें जो हमारी एलआई इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस, उसको भी इसमें काम करना पड़ेगा, हमारी पुलिस को भी इसमें काम करना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे यहाँ के सामाजिक लोग हैं, उन पर भी इसमें जो है एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। इसको रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कल की घटना हुई, वो घटने के बारे में जब हम सुन रहे हैं, तो वास्तविकता के अंदर उसको देख रहे हैं, हम उस घटना को, उसका हम एक आकलन कर रहे हैं, मानी उसका जो डिटेल हमको मिल रहा है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे उसने की है, कितने दिन से वो उस परिवार के संपर्क में था, उस परिवार के संपर्क में कितने दिन से था वो तो कल हमारे जो भाइयों ने उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के कारण वो पकड़ा गया, ये तो पकड़ा जाने वाला नहीं था। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने जागरूकता का परिचय दिया, उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन उसके परिवार में देखो, वहाँ पे भी जो लड़की को जो प्रोत्साहन मिल रहा था, उसके परिवार की तरफ से मिल रहा था। आप इस चीज को समझ, जो हमें जो खबर मिल रही है और जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। एक माँ बाप के लिए, एक पेरेंट्स के लिए भी वो प्रश्न चिन्ह है कि आप अपने बच्चों को किस तरह के वास कर रहे हो। इसके से आप देख लो, और जो उसने यहाँ पे किया, वो बहुत बड़ा कृत्य उसके अंदर है। उस कृत्य के अंदर उसको हम सब लोगों को लिए जो है उसके लिए एक सजा का प्रावधान होना, कठोर से कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है ऐसे काम करने की हिम्मत ना करना पड़े। और घनसाली के अंदर जो क्राइम, जो एंटी सोशल एलिमेंट घुसे, उनको कैसे रोका जाए, हम सब लोगों ने एक हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे कुमाई साहब है, बहुत जागरूकता के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमने इनको कैसे करना है, और किसी को पास कोई सूचना मिलती है तो सूचना को शेयर करने का वो काम करें। और मैं समझता हूँ कि आप जो आपने ये घनसाली को बचाने के लिए जो मुहिम, जो आपके दिमाग में जो आइडिया आया, जो विचार आया, मैं उस विचार का भी आपका स्वागत करता हूँ, और आपके साथ हमेशा तन मन से आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोसाई जी, आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि जो आग आज पड़ोसी के घर में लगी हुई है, वो आग कब हमारे घर में आ जाए, समय का कुछ पता नहीं है। तो हमें जो है इसको अनदेखा नहीं करना है कि दूसरे के साथ घटना हो रही है। अगर इसी प्रकार का माहौल, इसी प्रकार की विकृतियां अगर समाज में अग्रसर होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति जो है इस कुरीति से, इस समस्या से नहीं बच सकता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विनोद लाल शाह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा विनोद लाल शाह जी से कि आप भी जो है इस विषय पर अपनी बात करेंगे। विनोद लाल शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमोला जी, सम्मानित व्यापार मंडल के सचिव और सम्मानित व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय बड़े भाई श्री कैलाश बडोरी जी, और कोषाध्यक्ष आदरणीय मेहरा जी, और समस्त व्यापार मंडल के कार्यकारिणी और समस्त व्यापारी बंधु, जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी उपस्थित गणमान्य महानुभावों को चरण प्रणाम करता हूँ कि आपकी जो एकता है वो इसका परिचायक है कि वास्तविकता हम सब एक हैं। और जो ये घटनाएं लगातार जो हुई है, जो हो रही है, जिसकी चिंता के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं,
और मेरे से पूर्व वक्ताओं में सबसे पहले आदरणीय कुमाई जी ने सविस्तार ढंग से हर एक पहलू को छुआ है। बस एक बार पे मैं जोर देना चाहता हूँ, अपनी शासन प्रशासन की टीम जो यहाँ पर उपस्थित है उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप इसके लिए एक गश्त टीम का भी अभियान चलाएं, और जो ये बाहरी लोग जो आए हैं, ये लव जिहाद वाला जो मामला है, इसके साथ साथ ये लोग एक अलग गिरोह जो चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन वगैरह जो नशीले पदार्थ हैं, उनको भी यहाँ पर उनका कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे नौजवान बच्चे जो विद्यालय और महाविद्यालयों में अभी अध्ययनरत हैं, वो बच्चे उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और वो अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। कई घटनाएं आप सबके सामने हैं जो हैंगिंग के उदाहरण हैं। तो ये इससे भी हम सभी लोगों को, हमारे जनप्रतिनिधि में और हमारे जितने व्यापारियों के साथी हैं और शासन प्रशासन से भी विशेष निवेदन है कि ऐसे अभियान आपको समय दर समय चलाने चाहिए। हम भी आप सबके साथ हैं। साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन की बात है, मेल रूप से जो मकान मालिक है, जो दुकान मालिक है, जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर दुकान किराए पे लेता है, मकान किराए पे लेता है, पहले उसकी पूरी जांच करें और उसके तुरंत उसके आधार कार्ड जो भी उसके संबंधित उसके परिचय के उसके परिचय पत्र हैं, वो सीधा थाना में संबंधित थाने में उसको जमा कराए ताकि उसका वेरिफिकेशन हो सके, उसकी जानकारी शासन प्रशासन के पास हो। जैसे फेरी वाले यहाँ पर आ रहे हैं, अब विंटर का समय शुरू होने वाला है, वो रजाई गद्दा गांव-गांव में जाते हैं बनाने के लिए। तो इसमें भी हम सबको, हम जितने प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और हम सब व्यापारी साथी और सामाजिक कार्यकर्ता जितने हैं, इन पे पैनी निगाहें बनाए रखनी चाहिए ताकि जो चीज आजकल हुई है या जो कल दुखद जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और अभिभावकों को भी सचेत रहना चाहिए कि हमारे बालक कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, कौन हमारे घर पे आ रहा है। हमें इस चीज के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद लाल जी। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस मुद्दे को हल्के में न लें, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और अगर हम इसी प्रकार मुद्दों को अनदेखा करते रहेंगे तो ये जो समस्या विकराल रूप लेता जाएगी और हम अपने बच्चों को नशे से भी नहीं बचा पाएंगे और बेटियों को जो है सामाजिक कार्य करने से भी नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग सचेत रहें, इस मुद्दे को गहराई से लें और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जिसने कैलाश बड़ोनी जी से कि आप भी हमारे व्यापारियों को और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। बड़ोनी। हेलो, धन्यवाद आदरणीय रमोला जी। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अभी जब हमने यहाँ पर बैठक शुरू की तो हमारे अच्छे संख्या में हमारे व्यापारी साथी और भी गणमान्य लोग यहाँ पर थे, लेकिन कोई भी इस समस्या को जो है मतलब गंभीरता से नहीं ले रहा है। शासन प्रशासन को सूचना मिली, वो अपने स्तर पे यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, लेकिन आप लोगों का जो ढर्रा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आते हैं और एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उस बात को यहीं पे खत्म कर देते, चले जाते। आप लोग ये चीज नहीं देख रहे हैं कि यार ये जो लोग हैं हमारे आदरणीय कुमाई जी, लगातार 3 दिनों से संदीप गुसाई जी, इन लोगों ने जो है अपनी जागरूकता को किस तरह से दिखा करके एक परिवार को बचाया। कितनी शर्मसार बात है हम लोगों के लिए, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं हम लोग जो है किसी भी चीज पर जो है विचार नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी बात, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को हल्के में मत लो। भाई आप इस चीज को देखो, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और जागरूकता हम लोगों के अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए। या कोई सामाजिक, हम जो सभी लोग आप लोगों को ये एकत्रित कर रहे हैं, इस बात को बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए। भाई बाहर से, भाई भारतवर्ष तो पूरा हमारा भारतवर्ष है, कोई आदमी आता है जो गलत होगा उसको तो सजा हमारा संविधान देगा, हमारा जो न्यायपालिका है वो देगी, लेकिन कुछ हमारी अपनी जो जागरूकता है वो होने बहुत जरूरी है।
और जो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोग भी अपना सुझाव दो। आप लोगों के मन में कोई सुझाव है तो उसको बताइए कि इसमें क्या करना है। हमें ना कोई भड़काऊ बात करनी है, ना हमें कोई गलत बात करनी है, लेकिन हमको जो है जो जागरूकता हमारे साथियों के बीच होनी चाहिए। सबसे दूसरी बड़ी बात, आज हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह गोसाई जी यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपकी बीडीसी मीटिंग होती है तो आप इस बात को प्रमुखता से वहां पर रखें और आप जो है अपने प्रधानों से, अपने सभी प्रधानों से ये निवेदन करें कि बाहर से मेरा मतलब बाहर से मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग भी बाहर रहते हैं, हमारे लोग भी बाहर रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है अपने प्रधानों से, सभी ग्राम सभा के प्रधानों से विशेष अपनी पैनी नजर रखें। कुछ संदिग्ध और गतिविधियां जिस तरह की जो है, भाई कोई जोगी के रूप में आ रहा है, कोई फेरी के रूप में आ रहा है, तो ये लोग जो है गलत काम न करें, इन पर जो है नजर रखी जाए। और कुछ जो है होते ही है कि फेरी के आड़ में एक तो फेरी करने आ गए और उसके चक्कर में जो चोरी करेंगे चले गए, और फिर महिलाओं के साथ भी जो है अभद्रता या जो लव जिहाद जो आप सभी लोग बोल रहे हैं। ये दूसरी बड़ी बात, मैं अपने व्यापार मंडल के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हम विज्ञप्त 5 हफ्ते से, वैसे तो हमारा बाजार जो है रविवार के दिन तो अवकाश रहता ही रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जो स्थिति थी वो स्थिति इस तरह की थी कि बाजार जो है, जैसे कुछ व्यापारी आए 10-11 बजे तक जो है बाजार खोलते हैं और उसके बाद वो वैसे भी घर चले जाते हैं। तो हम इसको सुदृढ़ और नियमित कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि ताकि हम अपने बाजार में एक ऐसी टीम बना सके जिससे हम जो है, हमने पहले गांव-गांव में जाकर के फेरी अभियान चलाया था, तो इस तरह से इस अभियान में भी हम जागरूकता करें, मतलब लोगों के बीच जाएं, उनको समझाएं, या अपने माइक ऐसे भाषणों के द्वारा उनको बता सकते हैं कि भाई ये बाहर की जो गतिविधियां हैं, तो उसमें जब हमारी एक रूपता होगी, हमारा जो नियम होगा उस नियम पर हम काम करेंगे, तब हम दूसरा काम करेंगे। ये भी मेरा निवेदन है। और बाकी और तो कुमार जी ने और सब ने बोल दिया, कुछ और बातें यही है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। पर इस बात को मतलब हल्के में मत लो, इसको जरा अच्छे ढंग से लो, इस पर विचार करो, विमर्श करो और इस पर जो है जागरूक रहो।